हेलो फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के भी कई सारे फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम बिल्कुल सही और बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आज मैं आपको दो मेन फॉर्म्स के बारे में बताता हूँ। जो बाकी के सारे फॉर्म्स हैं वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। देखिए, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो दो मेन फॉर्म्स हैं, एक है फॉर्मल इंग्लिश और एक है इनफॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? औपचारिक इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? अनौपचारिक इंग्लिश। और जानने वाली बात क्या है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना है, वो ये कि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर हम स्पोकन इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमें इनफॉर्मल इंग्लिश का पता होना ही चाहिए। थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होती है। देखिए, फॉर्मल इंग्लिश का मतलब है, जैसे मान लेते हैं आप अपने ऑफिस में कोई मेल लिख रहे हैं अपने बॉस को, अपने किसी कॉलीग को, तो आप एक सधी हुई संतुलित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, अपने दोस्तों को कुछ लिख रहे हैं, तो आदमी लापरवाह होकर कुछ भी लिखता है। तो जो सधी हुई संतुलित भाषा है, साफ़ सुथरी, वो फॉर्मल इंग्लिश है, औपचारिक। और दोस्तों को लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो अनौपचारिक है। स्पोकन इंग्लिश में जैसा मैंने बताया, ज़्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक जैसे पसीना आता है गर्मी में बहुत, तो पसीना आने के लिए फॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है परस्पायर, PERSPIRE। परस्पायर का मतलब पसीना आना। और इनफॉर्मल इंग्लिश में इसी के लिए वर्ड है स्वेट, SWEAT। स्वेट का भी मीनिंग है पसीना आना। परस्पायर फॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, स्वेट इनफॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है। स्पोकन इंग्लिश में आपने स्वेट ही ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि फॉर्मल इंग्लिश के बारे में सबको बहुत अच्छे से जानकारी नहीं होती। अब दोनों का सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। अगर बोलना हो किसी के बारे में, उसको पसीना आ रहा है, तो कहना चाहिए ही इज़ परस्पायरिंग, ये फॉर्मल इंग्लिश है। एंड ही इज़ स्वेटिंग, ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। तो दोस्तों, इस तरीके से अब आप सोचिए कितने सारे वर्ड्स के फॉर्मल इनफॉर्मल रूप होते होंगे और हमारे लिए उनको सीखना कितना ज़रूरी है। अगर आप ये सब बात अच्छे से सीखना चाहते हैं, तरह तरह के वर्ड सीखना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है वोकैबुलरी। उस प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों वर्ड्स आप के ऊपर, तरह तरह के वर्ड्स के ऊपर वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को देखिए, उन वर्ड्स को सीखिए और कमाल की इंग्लिश बोलिए। थैंक यू वेरी मच।